अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बहुत अच्छे और माशाल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा गला बैठा हुआ है। और हाँ जी, आप लोग जो देख रहे हैं वो सही देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, सही पहचान रहे हैं। और जो लोग गैस कर रहे थे वो भी सही कर रहे थे कि अभी क्या आप अपने ससुराल आ चुकी हैं, पहुँच गई हैं अपने घर। तो जी हाँ, आप लोग बिल्कुल ठीक है, मैं अपने घर आ चुकी हूँ। आप लोगों ने जो गैस किया था वो भी बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली मैं आ चुकी हूँ अपने घर पे और आए हुए भी मुझे हो गया थोड़ा सा टाइम, मतलब 3-4 दिन मुझे हो चुके हैं। तो क्या हुआ है कि अभी मेरी कुछ वीडियोस हैं जो मैं वहाँ से कैप्चर करके ले आई थी, लेकिन वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों को बहुत पसंद आती हैं और मैंने बनाई भी आपके लिए। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी ताज़ा चाय बन रही है। तो ये मैं ताज़ा ब्रांड का कोई वो नहीं कर रही हूँ, बस मुझे पसंद है। सर्दियों में ना इसकी चाय बहुत अच्छी लगती है। और आपको इसका एक और वो बता देती हूँ कि ये वेजिटेरियन है, तो इसमें कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो कोई इसे यूज़ ना कर सके। इसे सब लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। जैसे ये जो ग्रीन वाली है ना, ये आप गर्मी और सर्दी दोनों टाइम पे ले सकते हैं इस चाय को। लेकिन जो ऑरेंज वाली होती है वो आप सर्दी में लें क्योंकि उसके अंदर गर्म चीज़ें होती हैं, तो वो सर्दी के लिए अच्छी होती है। तो मैंने तो इनसे ऑरेंज वाली कहा था क्योंकि अब आती भी सर्दी है, लेकिन वो तो आपके जीजू हैं और आपके जीजू कैसे हैं आपको ये भी पता है। तो नाश्ते में मैंने बनाए हैं आलू के पराठे और चाय है। तो मैं सबसे पहले छन्नी ले आऊँ और थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी, अभी तो किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब सफाई वफाई तो सब मैंने कर लिया, लेकिन अभी मॉर्निंग का टाइम है तो थोड़ा ऐसे ही है, अभी ज़्यादा सफाइयाँ हुई नहीं हैं। तो आज क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। ये वीडियो अभी क्यों आया, ये वीडियो अभी आता नहीं, लेकिन आज आ गया है ईद उल मिलाद। ये वीडियो मतलब आप लोग के पास कल आएगा, लेकिन मैं तो आज के ही दिन की बात कर रही हूँ क्योंकि आज का ही दिन है। तो ईद उल मिलाद की सुबह है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ये दिन ज़रूर शेयर किया जाए। और बाकी मायके की वीडियो भी आएंगी, धीरे धीरे सब आ जाएंगी। सब खजाना आप ही लोगों के लिए है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखना। तो यहाँ बन चुकी है मेरी चाय और मेरे रेडी हैं पराठे, तो मैं नाश्ता कर लूँ अगर आप माइंड ना करें तब। तो फिर वही मतलब बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ये देखो अब दिखा है प्रॉपर चाय का कलर। तो मैंने पता क्या किया है, कई बार मुझे पता ही नहीं चलता कि इसकी फ्लैश लाइट ऑन है ऑफ है, दुनिया भर के नाटक। और हमारे किचन में पता है मैंने 3-3 लाइट लगवा रखे हैं आपके जीजू से कह के, जो मतलब क्या कहते हैं छत रूफ वाली जो लाइट होती है वो भी है 2 हमारे किचन में, और साइड वाली लाइट भी है। लेकिन फ़ोन की कुछ सेटिंग में गड़बड़ी है और फ़ोन का आप लोगों को पता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। और घर सारा बिखरा हुआ है, तो मेरे घर को एक्सक्यूज़ करना। ये दिख, ये कौन है, ये है आपका छोटा सा बेबी। ये है हमारी लिबा। और बहुत से लोग पूछे थे कि क्या आपने इसका नाम रख दिया, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसकी पुप्पी ने इसका नाम रखा था लिबा। तो प्यार से तो हम सब इसको लिबा ही बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं इसका एक और नाम रखूँगी वो बाद। तो जी नाश्ता मेरा हो चुका है और मैं सोची थी कि खाना बना लूँ। तो खाने में मैंने बनाया है बैंगन का भरता। मतलब ऐसे सोचा था कि मैं बैंगन का भरता बना लूँ, तो लेकिन भरता बनेगा या नहीं बन पाएगा ये तो आगे पता चलेगा आप लोगों को। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये सारे बैंगन धो के और ऑयलिंग करके इसके ऊपर रख दिया है। और उधर मैं बच्चों को नहला रही हूँ और लिबा की मालिश भी कर रही हूँ और दोनों को नहलाना भी है। और आज आ गई थी शिफा रोज़ ही आ जाती है, तो लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि शिफा नहा कर नहीं आई थी, वो जल्दी आ गई थी, तो उसको भी नहलाना है। तो आज के दिन बहुत सारे काम है और मेरी मतलब सोच ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी सारे काम फिनिश करके, और आज जुम्मा भी है तो मुझे नमाज़ भी पढ़नी है और नए कपड़े भी पहनने हैं। तो बहुत सारी एक्साइटमेंट है, तो देखते हैं क्या क्या मैं कर पाती हूँ, क्या क्या हो पाता है। और कढ़ाई में कहते हैं ना सर तो दे ही दिया है, और कढ़ाई से याद है कढ़ाई भी आ गई। अब कढ़ाई आते हैं फिर बहुत सारे लोग शुरू हो जाएंगे कढ़ाई तुम्हारी गंदी है। मैं तो दुखी आ चुकी हूँ इस तरह के कमेंट से। हाँ भैया जैसी भी है यही है और मैं नहीं इससे ज़्यादा इसको साफ़ कर सकती। तो यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया था, मस्टर्ड ऑयल था तो उसका धुआं निकाल लिया और फिर डाला था उसमें जीरा। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि लहसुन अदरक मैंने बारीक बारीक काट लिया है और प्याज काट ली है। तो मैंने ज़ीरा भून लिया है और उसके अंदर डाल दी है प्याज। और मैं आज ना बैंगन का भरता कुछ अलग स्टाइल का बना रही हूँ। अलग स्टाइल का ऐसे जैसे वो क्या कहते हैं लिट्टी होती है, चोखा होता है, आई डोंट नो, लिट्टी चोखा होता है ना, तो उसमें लिट्टी को बैंगन का भरता और आलू का जो भरता होता है उसे लिट्टी कहते हैं, या चोखे को चोखे को वो भरता कहते हैं, मुझे नहीं पता, आप लोग को देख लेना। बट मैं कोशिश वही कर रही हूँ, लेकिन वो जैसे ऐसा होता है वो कच्चा होता है, लेकिन कच्चा तो मैं कभी नहीं खा सकती। तो जी बैंगन के भुर्ता बनने की शुरुआत हो चुकी है। मैंने तेल में प्याज डाल दी है
और अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक भी डाल दूँगी ताकि ये भी पक जाए। और इसके साथ ही मैं बनाऊँगी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो मैं आज थोड़ी सी आवाज़ पीछे की भी खोल के रखूँगी कि ये जो भुर्ता बन रहा था इसके साथ साथ क्या चल रहा था, और वो चीज़ें भी दिखाऊँगी कि क्या चल रही थी, किसकी आवाज़ आई थी और क्या क्या चल रहा था, वो सब आप आगे देखेंगे। और बहुत सारी माएँ इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएंगी कि हाँ जी, सबके साथ ही ऐसा होता है। और उस तरफ मैं लिबा का जो इन्फेंट मिल्क है ना, उसके लिए पानी बॉईल करके और बॉटल में भर लूँगी। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, इधर दे दो, दे दो, छोड़ो, छोड़ो, इधर दे दो, दे दो, दे दो, छोड़ो, छोड़ो, ओह, 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 छोड़ना, छोड़ना, छोड़नी, छोड़नी, तो कौन दो? हो गई, मेरा भैया। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे यार, क्या हो गया मेरे भैया को? मेरा चन्ना है ये, मेरा चन्ना, मेरा चन्ना, मेरा चन्ना। हाँ 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 हाँ, किन्ने मारी मेरे चन्ना को, किन्ने मारी? तो ये लिबा बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं इसको गोद में लेके ही ऐसे झुक झुक के टमाटर काट रही हूँ। बाकी सब तो मैंने पहले काट लिया था, बस एक टमाटर रह गए थे और मैं इसको इतना सोची थी कि ये लेट जाए, लेकिन ये भी अपने पूरे कहते हैं ना जलाल पे आ गई थी कि नहीं जी, मैं बिल्कुल नहीं लेटने वाली, मुझे साथ लो, साथ लो। तो अब मुझसे झुका भी नहीं जा रहा है, आप लोगों को पता है थोड़ा सिजेरियन भी है तो थोड़ी दिक्कत भी होती है। ये भी नहीं मान रही है, उधर प्याज़ें भी जल रही हैं, टमाटर भी चाहिए। तो मैं बताया अभी कितने शाही तरीके से अपने टमाटर काटूंगी, किसी ने काटे और नहीं होंगे। अभी आप देखो मेरे टमाटर काटते हुए देखो मुझे। अभी मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ कि मैं काट लूँ ये, लेकिन बहुत रो रही है लिबा। तो ये लो, ये लो, ये लो, कटे कटे टमाटर। गुस्सा आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा कि लो ऐसी टमाटर काट काट के डाल दूँगी सब्जी में। क्या करूँ फिर, इतना बच्चे इतना ज़्यादा परेशान कर देते ना कि बस बता नहीं सकते कि बंदा करे तो करे क्या। और अभी देखो पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, तो ये सारे टमाटर कितने बारीक और कितने खूबसूरत काटे ना मैंने। सॉरी, मेरा गला भी खराब है, मुझे सर्दी भी हो रही है अभी। तो यहाँ मेरा प्याज, लहसुन और अदरक भुन रहा है और थोड़ा थोड़ा जल भी रहा था। साइड में आप लोगों को दिख भी रहा होगा। तो मैं ये बना रही थी, तो मैं यही सोची थी तो मुझे ज़रूरत क्या थी ऐसे लिट्टी और चोखा की कुकिंग करने की। कभी कभार हम कितना फंस जाते हैं ना। एक तो इतना प्रेशियस डे, चलो हल्दी डाल रही हूँ, वो देख लो, सारे मसाले देख ही लो, फिर कहोगे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी और फिर धनिया डाल दूँगी और फिर नमक डाल दूँगी। ठीक है, तो मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से, मैं ये कह रही हूँ कि क्यों हम अपने आप को, कभी कभी ऐसे क्यों होता है कि हम अपने आप को इतना घेर लेते हैं कि इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। और वो भी आज का ही दिन मिला था मुझे लिट्टी और चोखा बनाने के लिए, वो भी मेरा स्टाइल है अलग से। लिट्टी चोखे का मसाला भी थोड़ा थोड़ा सा जल गया है। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि इसकी जलने की जो वो है तीव्रता है वो थोड़ी सी कम हो जाए। और इधर इसकी जलने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, उधर लिबा के रोने की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और अभी पता है मैं नहाई भी नहीं हूँ और अभी मुझे रोटियाँ भी बनानी है। अल्लाह मुझे क्या क्या करना है, अल्लाह मेरी तौबा है। तो जी रिवायतन तो जो हमारी लिट्टी होती है या जो भी चोखा होता है, मैं थोड़े से कंफ्यूज हो रही हूँ इस वक्त। तो उसके अंदर मतलब ये सब चीज़ें डलती हैं, लेकिन ये सब ना कच्चा ही होता है, पकाते नहीं, मसाला वसाला बिल्कुल नहीं भूनते हैं। रिवायतन तो इसी तरह से बनता है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे ना वो कच्चा कच्चा पसंद नहीं आएगा, मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है उसे देख के। तो मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ। तो ये मेरे स्टाइल का लिट्टी है पता नहीं, चोखा बार बार ये बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आलू भी उबाल लिए हैं। और इससे पहले मैंने एक बात पता क्या की थी, मैं सोची थी कि जैसे मैंने बैंगन गैस पे भून लिए ना,
मैं आलू भी भून लूँगी। तो मैंने एक आलू भुने रख भी दिया लेकिन वो जल गया, वो भुना नहीं। तो इसका कहने का मतलब ये है कि बैंगन अंदर से सॉफ्ट होते हैं तो वो तो ईज़िली भुन जाते हैं, लेकिन आलू गैस पे कभी नहीं भुनता है। तो आप भी बिल्कुल ट्राई ना करें। और यहाँ से पीछे से आप देख लीजिए, आवाज़ें आप लोगों को बराबर से आ रही होंगी। तो ये जो मेरे बैंगन थे, 3 बैंगन थे, उसमें से इतना ही माल मसाला निकला है, क्योंकि मेरे जो बैंगन थे वो बिजैले थे। तो मैं जो बीज होते हैं उनको निकाल के अलग कर देती हूँ, मतलब फेंक देती हूँ। तो ये दोनों चीज़ें तैयार हो गई हैं और मसाला मेरा भुन ही रहा है। तो अब मैं इन सबको कर दूँगी एक, और सब्ज़ी मेरी होके बन जाएगी तैयार। तो यहाँ पर मेरा मसाला ना अच्छे से भुन चुका है और ये गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो ये रहा मेरा थोड़ा सा बैंगन का भरता। हालांकि मैंने सोचा था कि बैंगन थोड़े ज़्यादा निकल आएंगे, लेकिन अंदर जब बीज होते हैं ना, तो बीज तो मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, क्योंकि वो अच्छे भी नहीं लगते, देखने में भी नहीं अच्छे लगते, और मुँह में आते वो भी नहीं अच्छे लगते। और पीछे से भीनी भीनी कूकने की आवाज़ आ रही होगी तो ये मेरी कोयल है। तो यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिए हैं और ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। और यकीन मानिए, मैं इतनी परेशान थी, इस वक्त इतनी परेशान थी, और मैं अपने आप को कोस रही थी कि मुझे क्या ही ज़रूरत थी ऐसी डिश बनाने की। और मैं आपको अभी और भी चीज़ें बताऊंगी कि इसको बनाते बनाते और क्या हुआ था। आप लोगों ने देख लिया है बहुत सारी चीज़ें तो बीच में, कि मैं कितना परेशान हो के लेबल को ले लेके बना रही थी। ऐसा होता है बच्चों के साथ, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बच्चे ऐसे क्यों करते हैं। एक दिन ये थोड़ा ठीक रहते हैं और एक दिन ये इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं। और मतलब हैरानी की बात यह है कि वो दिन नहीं पता होता हमें कि वो दिन कौन सा होता है जब ये ठीक रहेंगे और जब ये ज़्यादा परेशान करते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खटाई डाली है खट्टेपन के लिए, और थोड़ा सा नमक भी और डाला है, क्योंकि मेरा नमक कम था। और मुझे लग रहा है कि मेरी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है, तो मतलब माइंड मत करना, क्योंकि आप लोगों को मेरी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा पसंद है और आवाज़ ही ठीक नहीं है थोड़ी, सॉरी। तो जी मैंने थोड़ी देर के लिए अपने भरते को रख दिया था, ताकि उसका जो साइड का तेल है वो सेपरेट हो जाए। और अब मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च ऊट पटांगी काट लिया है, क्योंकि इतना अच्छा काटने का टाइम नहीं था। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन गई है। भरता बना है, लिट्टी बनी है, चोखा बना है, पता नहीं क्या बना है, या खोखा बना है, अल्लाह जाने। चलो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में, ओके। तो जी यहाँ पर मेरा खाना हो गया है रेडी, और मैं खा रही हूँ लिट्टी और चोखा। लिट्टी विट्टी का कुछ पता नहीं है, मतलब लिट्टी है, चोखे का कुछ पता नहीं है। और मैंने बड़े मतलब वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मैं गर्मा गर्म रोटियाँ बनाऊँगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि लिबा ने मतलब आज बहुत ज़्यादा हद कर दी थी। तो ये घर में मतलब ब्रेड भी ख़त्म हो गए थे, लास्ट के जो 3 ब्रेड थे ये वही बचे हुए हैं, तो मैंने उनको ही सेक लिया। और ये जो कचौड़ियाँ मैंने दिखाई हैं, ये मम्मी ने कल भिजवाई थी सुबह नाश्ते में। तो कुछ भी होता है ना, मैं ऐसे मतलब अब बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। अब तो पता है आप लोगों को, मैं कभी ठंडी रोटी नहीं खाती थी, और आज आलम यह है कि मैं 2 दिन पुरानी रोटी खा लेती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ और उन्हें सेक के खा लेती हूँ। क्या करूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। ये देखो, ये है वो बच्चा जिसने मुझे इतना परेशान कर दिया है। छोटी सी लेकिन बहुत परेशान करती है, खुद भी इरिटेट हो जाती है, मुझे भी इतना इरिटेट कर देती है कि क्या ही बताऊं। और मैं आपको बताऊं, आज ये पहली बार पलटी, और पलटी तो ऐसा पलटी कि गिर ही गई। मुझे थोड़ा सा फील भी हुआ। मैंने इसको सोफे पे लेटाया हुआ था और मैं ये सब्ज़ी बनाने में लगी हुई थी, फिर अचानक बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, मैं भाग कर आई, मैंने देखा मेरा बेबी गिर गया था। तो मैं ना बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, और मैंने क्या किया वो भी अभी आप देख लो। तो जी अब हो गई है शाम, और उस वक्त मैं खाना खा के और सो गई थी। नहा चुकी थी मैं, और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ, और ये रही आपकी फेवरेट डायर है। और आजकल देखिए कितना स्टाइलिश हो, ये इसकी स्टाइल देखिए। मैंने तो जस्ट कहा था अपनी ड्रेस दिखाओ, और ये तो पूरा डांस करने लग गई है, और माशाल्लाह से डांस बहुत अच्छा करती है ये। तो कभी दिखाऊंगी आपको इसका डांस भी, अभी तो फ़िलहाल मस्ती चल रही है। और मैं आपको भी बताई थी मैंने गुस्से में क्या किया। आज मुझे पहने थे नए कपड़े, लेकिन मैंने ये नए कपड़े नहीं पहने। मतलब वैसे तो खैर नए हैं, लेकिन हाँ कोरे जो होते थे बिल्कुल स्टिच, वो कपड़े नहीं पहने। वो इसलिए क्योंकि लिबा ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, और आज जुमा था, मेरी जुमे की नमाज़ निकल गई, तो मैं थोड़ा सैड हो गई थी और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। तो इसलिए मैंने नए कोरे कपड़े नहीं पहने। हालांकि मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टॉक है, और अभी मैं आप लोगों से इशारे में कह रही हूँ कि ये लड़की हो चुकी है पागल। तो चलो अब घर चलते हैं जल्दी से।
तो अब आ गई थी मैं घर पे, और घर पे बन रही थी ज़र्दा और बिरयानी। मतलब ज़र्दा बन चुका था और बिरयानी शायद चौकी नहीं थी। हालांकि बिरयानी मुझे बनानी थी, लेकिन मैं हो गई थी लेट लिबा के चक्कर में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। बल्कि जाते जाते भी ये इतना ज़्यादा रो रही थी कि बस पूछो मत। और ये रहा ज़र्दा। तो ज़र्दा बहुत टेस्टी बनाया था शबी ने, और बिरयानी भी अच्छी बनाई थी। तो जब मैं बता रही थी ना कि ये ज़्यादा रोने लगी थी, तो पापा ये कहते ये रो क्यों रही। मैंने कहा पापा जी अब पूरा दिन तो इसने दुखी करा है, अब ये सोना चाह रही। तो पापा ने कहा बेटा रहने दे, फिर मत जा। मैंने कहा पापा जी मैं नहीं रुकने वाली, मैंने तो जाना है, वैसे भी त्यौहार है तो मैं कैसे ऐसे रुक जाऊँ। मैं नॉर्मल दिन में नहीं रुकती। तो मैंने कहा अब इसे मैं वहीं जाके सुला लूँगी। तो मम्मी पापा तो इसे लेके मतलब बच्चों को लेके इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो वो ये कहते हैं कि पहले बच्चों का ध्यान दो, बाकी सब होता रहेगा। तो लेकिन खैर अब बच्चों के चक्कर में मैं अपना घर जाना थोड़ी छोड़ूंगी। तो यहाँ पर शबी की मैं ड्रेस भी दिखा रही हूँ आप लोगों को। शबी कर रही हैं काम और मम्मी करेंगे अपनी बहन से बातें। और आज हम लोगों ने सबको कॉल किया था, वीडियो कॉल किया था। अनु से बात हुई थी, अपी से बात हुई थी, मम्मी से बात हुई थी, हिना बाजी से बात हुई थी, सबसे बात हुई थी। और ये है हमारे मामू के बेटे, यानी कि ये मेरे देवर ही लगते हैं। तो ये भी आए हुए हैं अभी यहाँ पर। और ये बच्चे कर रहे हैं शैतानियाँ, खेल रहे हैं। कोई गाड़ी से खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और मैं बना रही थी सबकी वीडियो। और अभी हम लोग जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में छत पे। छत पे हम करेंगे अपनी मतलब कैंडल जलाएंगे, रोशनी करेंगे, हम अपने तरीके से बनाएंगे अपनी शबी कदर। तो चलिए आ जाइए छत पे मेरे साथ। तो जी यहाँ हम दोनों देवरानी जेठानी तैयार हो चुके हैं छत पे जाने के लिए। और बाय लकली आज हम लोगों का येलो येलो मैचिंग हो गया है। तो शबी चल रही हैं छत पे और मैं भी चल रही हूँ। और बच्चे ही कैंडल बुझाने में लगे हुए हैं। अब मैं ये कहती कि ये कैंडल जला के हम ऊपर ही ले जाएंगे और क्या कहते हैं इसी से सारी कैंडल्स जला देंगे। तो हर साल ये काम बाजी करती थी, बाजी ही जलाती थी कैंडल्स और हम सबको छत पे ले जाती थी। इस बार बाजी नहीं थी तो हम उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। आई मीन बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने हल्ला मचा मचा के मंगाई ली कैंडल्स। मैंने कहा नहीं हम जलाएंगे, जो बाजी मतलब रिवाज करती थी वो हम भी ज़रूर पूरा करेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हमारे घर में रोशनी ना हो। बाजी के ना होने की वजह से मैं चाहती थी कि जो चीज़ें बाजी करती थी वो बाजी के पीछे भी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। तो बस हम लोग आ गए हैं छत पे। और बाजी की जगह तो खैर कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा आयरा कर रही थी आज। वो कह रही थी कि मम्मा मैं चलाऊँगी। तो यहाँ पर शबी लगा रही हैं कैंडल्स। और पहले शबी मतलब लगा भी रही थी और जला भी रही थी। फिर शबी ने कहा एक काम करती हूँ भाभी, पहले मैं सारी लगा देती हूँ फिर जला लूँगी। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है ऐसे कर लेना। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ वो अब आप आगे खुद ही देख लो। अब एक दो तो उन्होंने जला दिए हैं, अब वो क्या करेंगी कि बस लगा देंगे और फिर वो एक साथ बाद में जलाएंगी। और जब ये कैंडल का पैकेट आया था ना तो मैं सोची, मैंने कहा इसमें कितनी है। तो भैया बता रहे थे, वो जो भैया आप लोगों ने अभी बैठे हुए देखा था वो बता रहे थे 30-40 तो होंगी। मैंने कहा 30-40 बहुत है हमारी छत के लिए। लेकिन ये भी पता है कम पड़ गई थी छत के ऊपर। लेकिन ये 30-40 थी भी नहीं। फिर हम लोगों ने ऐसा मतलब प्रॉपर कोई काउंट भी नहीं किया। लेकिन हाँ ये 30-40 तो नहीं थी, कम ही थी इसके अंदर। तो इसका मतलब ये है कि भैया का अंदाज़ा गलत निकला। तो बस ये शबी इस तरह से सारी कैंडल पहले लगाई जा रही हैं और फिर उसके बाद ये जलेंगी। और इन्हें जलाएगा कौन? जलाएंगी ये आयरा। मैं भी बता रही थी ना कि बाजी की थोड़ी सी जगह लेने की कोशिश की आयरा ने, तो वो जला रही थी तो उससे जलानी नहीं आ रही थी। फिर मैंने उसको सिखाया कि बेबी ऐसे नहीं ऐसे जलाओ। तो फिर उसको जब आ जाएगा ना ओहो, तब तो वो इतनी खुश हो जाएगी कि मम्मा ये तो बहुत अच्छा काम है। और उसको इतना मज़ा आ रहा था ये काम करने के लिए कि बस पूछो मत। तो यहाँ मैं उसको सिखा रही हूँ कि बेबी ऐसे करो। तो अभी वो छोटी है, अभी उसको इतनी जल्दी नहीं आता। फिर मैं समझा रही हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे करके जलाओ, तब भी उससे नहीं जलेगा। तो फिर मैं उसको जल गई, फ़िलहाल तो जल गई। तो अब वो कैंडल जला रही है लेकिन अभी उससे जलानी ठीक से आ नहीं रही है। तो मैं उसको बोलूँ उसका जो थ्रेड लटका हुआ है ना आप उसमें जलाओ तो वो जल जाएगी। तो वो कोशिश तो बेचारी अपनी पूरी कर रही है, लेकिन उसकी कैंडल बुझी जा रही है। तो बच्चे जब नया काम कुछ भी करते हैं तो ऐसे ही होता है, वो जल्दी से नहीं सीख पाते। तो यहाँ पर मैंने उसको कैंडल जला के दिया और उसको समझाया है कि आप इस तरह से जलाओ कि ये जिसका थ्रेड निकला हुआ है इसमें लगाओ आग, तो ये जल जाएगी। और आयरा माशाल्लाह इतनी दिमाग की तेज़ है, वो एक ही बार में समझ गई अच्छा मम्मा ऐसे करना है। तो अब आप देखना वो दूसरी कैंडल कितनी जल्दी जला लेगी। ये देखिए कितनी जल्दी जलाया। अब उसको इतना मज़ा आ गया है तो कह रही है अब तो मैं वाओ सारी कैंडल्स जला दूंगी। तो वो ये कर रही थी ना तो मुझे
पूरी बाजी की याद आ रही थी। और इसी टाइम पे बाजी का भी फ़ोन आ गया था, तो हमने बाजी से भी बहुत सारी बातें कर ली। और बाजी ने अपने घर में भी डेकोरेशन किया था, उन्होंने बलून्स वगैरह लगवाए हैं, लाइटिंग लगवाई हैं। तो वहाँ पर ये इस तरह से मनाई जाती है। और सुबह कुरान खानी हुई थी, तो दावत भी थी सब बच्चों की और सारे रिश्तेदारों की, तो वहाँ इस तरह से मनाई जाती है। हमारे यहाँ थोड़ा सा सिंपल हो जाता है क्योंकि हमारे रिश्तेदार नहीं है, हमारा ख़ानदान ही बहुत छोटा सा है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है ना कि मुझे बड़े परिवार की तमन्ना थी, लेकिन मुझे मिला बहुत छोटा परिवार, इतना छोटा परिवार कि बस पूछो मत। तो बस हमारा छोटा सा परिवार है, हम इसी में खुशियाँ कर लेते हैं, जो भी करते हैं अपने घर में ही मना लेते हैं ये खुशी भरे पल। तो बस आप लोगों को कैसी लगी मेरी शब कदर वो ज़रूर बताना, और वो मेरा लिट्टी और चोखा और खोखा तो ज़रूर ही बताना कि वो आप लोगों को कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ जाएगा, और कुछ पसंद आना है लेकिन वीडियो पसंद आएगा। और आयरा कितनी ज़्यादा खुश हो रही है, मतलब इतनी ज़्यादा, ये देखो ये दिवाली बना रही है, इसको तो लग रहा है कि ये दिवाली हो गई और अब इसका बर्थडे बन गया। तो कभी ये दिवाली बना रही थी, कभी ये बर्थडे बना रही थी, कभी ये कुछ कर रही थी। और मैं आपको बताऊं, पता है हम छत से कितनी देर पहले आ गए थे नीचे, और ये बच्चे मस्ती कर रहे थे, मतलब अकेले नहीं थे, ये भैया थे इनको गाइड करने के लिए। तो लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि बच्चे आग के साथ ज़्यादा खेले ना, तो मैंने फिर इनको मतलब 20-25 मिनट बस खेलने दिया। क्योंकि हम बाजी से बात कर रहे थे, बाजी से बात करते करते नीचे चले गए थे क्योंकि छत पे ज़्यादा मतलब रोशनी नहीं थी, थोड़ा अंधेरा ही था, तो इस वजह से नीचे चले गए थे। अच्छा, बातों बातों में मैं आपको भूल गई दिखाना कि मैंने आपको अभी सिर्फ अपनी छत दिखाई है, मैंने आसपास के घर तो आपको दिखाया ही नहीं है कि आसपास के घर कैसे लग रहे हैं। तो मैं अभी आपको वो भी दिखा दूंगी कि आसपास हमारे कैसी सजावट होती है। उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एरिया पड़ जाता है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग नहीं रहते हैं, लेकिन जो भी मतलब थोड़े दूर दूर भी रहते हैं तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर मम्मा बैठी हुई हैं, तो अंधेरे की वजह से ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है उतना विजिबल, बट फिर भी चलो जो भी दिख रहा है कुछ तो दिख ही रहा है। तो मम्मा और शबी ने तो पहन लिए थे नए कपड़े, बस मैं ही लिबा के चक्कर में नहीं पहन पाई। लिबा के चक्कर में तो नमाज़ छूट गई, और जब मेरी नमाज़ छूट गई तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया, जिससे मैंने नहीं किया कुछ भी। और बस कैंडल्स लग चुकी हैं सारी, और खाना पीना बन चुका है, तो इसके बाद हम लोग खाना भी खा लेंगे। और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर पे। तो अब घर पे आते ही मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो हालांकि लिबा ने अब भी बहुत ज़्यादा परेशान किया, तो आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, रात के बज रहे हैं 12 और मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो ये सब काम करते करते मुझे 1 या 2 बज जाएगा, और सुबह यही आप लोग को इंशाल्लाह वीडियो मिलेगा। और शायद पहली बार ये हो रहा है कि इतनी जल्दी कोई वीडियो मिल रहा है, इतना इंस्टेंट और इतना परेशान होने के बाद। तो इसके लिए मुझे बहुत सारा अप्रिसिएशन चाहिए, ओके। तो बस मैं दिखा रही हूँ अपने यहाँ की रौनकें थोड़ी बहुत, ये दूर दूर जो भी घर हैं वो सब सजे हुए हैं, तो ये सब आप लोग देख लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा। मैंने अपनी छत